अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माइज अली और आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इनकी मुख्तलिफ टाइप्स बनाने की वजूहात क्या थी, ये सारे के सारी बात करेंगे इसी लेक्चर में। चलें शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। Types of complexometric titration। अगर बेसिकली देखा जाए तो इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बेसिकली 5 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है ये है डायरेक्ट टाइट्रेशन और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये पहली टाइप है। सेकंड जो इसकी टाइप है हमारे पास वो है इनडायरेक्ट कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। थर्ड जो हमारे पास टाइप बनती है वो है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन या बैक कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। फोर्थ जो टाइप है हमारे पास वो है अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। और फिफ्थ टाइप को हम मुख्तलिफ नेम से याद करते हैं। कई दफा कई बुक्स के अंदर इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन, या फिर इसको और नाम देते हैं रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, या फिर इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। ये बात याद रखिएगा, ये 3 जो लास्ट वाले लिखे हैं ये एक ही टाइप के मुख्तलिफ नेम्स हैं। तीनों नेम्स का मतलब अगर देखेंगे, तीनों नेम्स का मतलब सेम है। एक को हटा के उसकी जगह पे किसी दूसरी चीज को लगा देना, यानी डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। ये थी हमारे पास बेसिकली 5 टाइप टाइट्रेशन की। अब इन टाइप्स की मजीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन को। डायरेक्ट टाइट्रेशन, अब इसको डायरेक्ट क्यों कहा जाता है? टाइट्रेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक हम नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं हम किसी अननोन कंसंट्रेशन को मालूम कर लेते हैं। अब डायरेक्ट टाइट्रेशन का मतलब यह है कि हम वो नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन डायरेक्टली उसके अंदर डालेंगे। डालने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली आप मालूम कर लेंगे कैलकुलेशन करके। कोई भी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी है तो आप उसको माइनस करो, ये प्लस करो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा। इसे हम इसको कहते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन है। अब इसमें होता क्या है कि आपने इस टाइट्रेशन में याद रखिएगा EDTA का सोल्यूशन ब्यूरेट में लेना होता है, और EDTA का सोल्यूशन जो होता है इसकी कंसंट्रेशन नॉन होती है। ये क्या होता है? नॉन कंसंट्रेशन का होता है। ये बात याद रखनी है। अब पहली बात आपने यहां पे क्या करना है, EDTA सोल्यूशन टेक इन। आपने EDTA का सोल्यूशन लेना है टेक इन ब्यूरेट के अंदर ले रहे होते हैं। अब सेकंड नंबर पे आ जाए।
सेकंड नंबर पे जिस चीज की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, मैं कहता हूं सपोज मैं हार्डनेस ऑफ वाटर मालूम करना चाहता हूं, आपने हार्डनेस ऑफ वाटर जिस उसका सोल्यूशन ले लेना है, जिस पानी के अंदर आप मालूम करना चाहते हैं कि कितनी हार्डनेस है, उसको यहां पे डाल देना है। वो पानी को आपने इस कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। सेकंड बात ये होगी, एड सैंपल सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिखूंगा सैंपल आयन सॉल्यूशन या कैटाइन, सैंपल कैटाइन मेटल सॉल्यूशन, मेटल solution take in conical flask। आपने उसको conical flask में ले लेना है। थर्ड नंबर पे आपने जो इंडिकेटर यूज करना है वो इसी फ्लास्क के अंदर डालेंगे। सपोज करता हूं मैं ईबीटी इंडिकेटर यूज करता हूं, यहां पे आपने ईबीटी लेना है, conical flask के अंदर ही डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर इन conical flask, add few drop of indicator solution in conical flask, अब थर्ड नंबर में आपने करना क्या, एडीटी का सोल्यूशन नीचे लेके आएंगे, एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट के बाद आपने टाइट्रेशन उस सपोज मैं कहता हूं वाटर की हार्डनेस मालूम करनी है, हार्डनेस मालूम कर लेंगे। रन एडीटी सोल्यूशन, एडीटीए सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क। आपने करना क्या है कि यहां से स्टॉपर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहां से ऐसा ऐसा एडीटी का सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मसलन मैं जैसे ईबीटी डाला, ईबीटी डालने के बाद मेरे पास वाइन रेड कलर आएगा, और जैसे ही एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट के करीब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही एंड पॉइंट आता है इसका कलर वाइन रेड से पर्पल ब्लू या फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यही बात आएगी। नेक्स्ट आएगी अ टाइम आफ्टर सम टाइम कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज। अब ये जो हमने डायरेक्ट टाइट्रेशन लिखी है, ये किन किन मेटल आयंस के लिए है, मैं चंद एक लिख देता हूं। बहुत सारे मैक्सिमम मेटल आयंस इससे हम मालूम कर सकते हैं। मैं कहता हूं सपोज ये कैल्शियम आयन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, मैग्नीशियम आयन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिंक आयन को मालूम करने के लिए, कॉपर आयन को, लेड आयन को, क्रोमियम आयन को। ये चंद एक आयंस है हमारे पास। इस तरह काफी सारे आयंस हैं जिसको हम डायरेक्ट टाइट्रेशन से मालूम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, मैं सपोज करता हूं मैं ये जो ब्लू वाला है ये मेरे पास मेटल आयन है, ये मेरे पास मेटल आयन है, और ये जो रेड वाला है ये मेरे पास ईडीटीए का एक मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि मैं जैसे ऊपर से ईडीटीए डालता हूं, कॉनिकल फ्लास्क में आता है, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद हमारे पास मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये तरीकाकार है, यानी डायरेक्टली ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये थोड़ा तरीका था, ये था डायरेक्ट टाइट्रेशन। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो मेन बात याद रखने वाली वो ये है कि इस टाइट्रेशन में आपने ईडीटीए का सोल्यूशन ब्यूरेट में लेना है। जो चीज आप मालूम करना चाहते हैं उस चीज को आप कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट टाइट्रेशन के हवाले से। और कुछ टाइट्रेशन ऐसे भी आएंगी टाइप्स जिसमें आप ईडीटीए का सोल्यूशन ब्यूरेट में नहीं ले रहे होंगे,
यहां पर मेटल आयन का सोल्यूशन ले रहे होंगे। इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट टाइट्रेशन में हमेशा ADTA का सोल्यूशन आपने ब्यूरेट में ही लेना है, और जो मेटल आयन का सोल्यूशन होगा वो आप हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। ये था आज के लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।